हेलो फ्रेंड, हाजिर हूँ मैं आपके लिए लाइनेक्स का पार्ट नंबर 6 लेके, जिसमें हम सीखेंगे कि लाइनेक्स के अंदर जो हमने कि यूज़र कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, यूज़र के बाद फाइल की परमिशन कैसे दी जाती है। ठीक है, और हार्ड लिंक क्या होता है और सॉफ्ट लिंक क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यम पैकेज कैसे अपडेट किया जाता है, यम में पैकेज कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, यम में पैकेज कैसे रिमूव किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में करके दिखाई थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से कि यूज़र कैसे बनाए जाते हैं लाइनेक्स के अंदर। तो फर्स्टली जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट जाएंगे, हम चलते हैं पहले यूज़र कैसे अटैच होते हैं। यूज़र ऐड कमांड क्या होती है कि आपको कोई भी कहता है कि लाइनेक्स के अंदर एक तो आपको जब भी आप EC2 लॉन्च करते हो तो एक तो रूट यूज़र आता ही आता है। आपको इसके अलावा एक और यूज़र अटैच करना है तो आपको क्या करना है, यूज़र ऐड कमांड के थ्रू ही वो यूज़र क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो उस यूज़र को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्टली आपको कंसोल पे जाना है। यहाँ पे आपका कंसोल होगा। कंसोल पे जाने के बाद यहाँ से टिक करना है, ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कनेक्ट पे जाना है। जैसे आप कनेक्ट पे जाते हो तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेशन मैनेजर से कनेक्ट करना होगा तो सेशन मैनेजर से कर सकते हो, नहीं तो आपको ब्राउज़र के ऊपर कनेक्ट करना है तो ब्राउज़र के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से ब्राउज़र के ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया। जैसे ही आप इसे कनेक्ट कर लोगे तो आपको फर्स्टली क्या करना है, लॉगिन करना होगा इसके अंदर। तो जैसे ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, sudo su, ये होता है हमारा सुपर यूजर में जाने के। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर लाइनेक्स के अंदर यूजर ऐड करना है। तो फर्स्ट कमांड होती है यूजर ऐड, देन यूजर का नाम, जैसे कि मैंने बोला रोहित नाम का एक यूजर ऐड हो जाए। ठीक, अब ये क्या हो गया, एक यूजर इसमें अटैच हो गया। ठीक है, ये होती है मेरी सिंपल यूजर अटैच करने की कमांड कि यूजर को किस तरह से अटैच किया जाता है लाइनेक्स के अंदर। फिर उसके बाद अगर आपको बोलता है कि कोई आपको चेक करना है कि आपका यूजर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो आप हमेशा देख सकते हैं cat/etc/password के अंदर आपको चेक हो जाएगा कि वो यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ तो हम यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पे टिक किया, हमने लिखा cat/etc/password और एंटर मारा। जैसे ही मैंने एंटर मारा तो यहाँ पे मेरे को रोहित नाम का एक यूज़र आ गया। ठीक है, उससे पहले मैंने कौन सा यूज़र बनाया था, राजेश नाम का एक यूज़र बनाया था। तो ये आपका यूज़र यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, ये था मेरा यूज़र बनाते हो। ठीक है, यूज़र के बाद आपको यूज़र को किसी ग्रुप के अंदर अटैच करना है। ठीक है, यूज़र को कभी किसी ग्रुप की परमिशन देनी है तो आपको करना है ग्रुप ऐड, आगे ग्रुप का नेम। ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ग्रुप क्रिएट नहीं करते हो तो जिस नाम का आप यूजर बनाते हो उसी नाम का एक आपका ग्रुप बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है लाइनेक्स के अंदर। ठीक है, यूजर के साथ ही एक यूजर के नाम का बाय डिफॉल्ट ग्रुप क्रिएट हो जाता है। बट आप जब ग्रुप क्रिएट करते हो तो उसके साथ यूजर क्रिएट नहीं होता। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ग्रुप क्रिएट करना है तो फिर हम अपने कंसोल पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि ग्रुप कैसे क्रिएट होता है। तो आपको क्या करना है, ग्रुप, ठीक है, GOU, ठीक है, ग्रुप ऐड और ग्रुप का नाम। ठीक है, मैंने रख दिया लाइनेक्स। ग्रुप की स्पेलिंग गलत होगी, GROUP, ग्रुप ऐड लाइनेक्स। मैंने बोला कि मुझे लाइनेक्स का ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया, मेरा ये ग्रुप बन गया। ठीक है, अब ग्रुप बन गया आपका। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको देखो, कभी आपको ग्रुप चेक करना है तो ग्रुप कैसे करना है, cat/etc/group के अंदर। तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है तो क्या करना है, cat/etc/group, क्योंकि हमने क्या देखना, ग्रुप देखना है कि क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ से आपको ग्रुप आपने जो बनाया होगा, लाइनेक्स नाम का एक ग्रुप बना हुआ है, एक रोहित नाम का ग्रुप बना था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जिस नाम का आप यूजर बनाते हो उसी नाम का एक ग्रुप ऑटोमेटिकली लाइनेक्स के अंदर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था मेरा यूजर क्रिएट करने का और ग्रुप क्रिएट करने का। ठीक है, अब किसी एक यूजर को एक ग्रुप में अटैच करना है।
ठीक है। जैसे कि आपको एक यूजर को एक ग्रुप में अटैच करना है तो आपको करना है जी पासवर्ड -a यूजर नेम, और उसके बाद यहाँ पे क्या है यूजर नेम जो भी आपको रखना है, और देन ग्रुप नेम। अगर आपने ग्रुप नेम नहीं क्रिएट किया होगा तो ये क्या दिखा देगा, एरर दिखा देगा, क्योंकि ग्रुप नेम पहले से ही आपकी लाइनेक्स के अंदर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अभी हमें ये चीज़ करनी है, तो हम क्या करेंगे जी पासवर्ड, ठीक है। -a होता है एक यूजर अटैच करने के लिए, तो मैंने बोला कि रोहित जो मेरा यूजर है उसको लाइनेक्स ग्रुप मिल जाए, एंटर मारा, एडेड यूजर रोहित टू लाइनेक्स ग्रुप। तो ये क्या होगा, रोहित जो है वो किसमें, लाइनेक्स के ग्रुप में अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको देखना है तो आप पीछे वाले कमांड से चेक कर सकते हो, यहाँ से, ठीक है। ये तो आपका यूजर की जानकारी दे रहा रोहित, ग्रुप की जानकारी लेनी है तो यहाँ से लो, ये आपको मिल गया। देखो रोहित कहाँ अटैच हो गया, रोहित यूजर है वो लाइनेक्स ग्रुप के अंदर अटैच हो गया, ठीक है। एक यूजर अटैच करने के लिए ये था आपका। अगर आपको क्या करना है, मल्टीपल यूजर अटैच करने हैं, तो आपको क्या करना है, कैपिटल M लिखना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यूजर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे हमने अभी कमांड लगाई है, तो हम बैक जाके यहाँ से एक बना लेते हैं हम, अमूल नाम का यूजर, ठीक है, बन गया। एक और बनाना चाहते हो तो आप अमित नाम का बना लो, ठीक है, ठीक है। अब ये सारी यूजर लाइनेक्स ग्रुप में अटैच होने चाहिए, तो आपको क्या करना है, वही कमांड आएगी सेम जो अभी हमने यहाँ पे यूज की। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ए होता है एक यूजर के लिए और कैपिटल M होता है मल्टीपल यूजर के लिए। तो यहाँ से क्योंकि रोहित नाम का ऑलरेडी अटैच है, आपको किसको करना है, अमूल करना, ठीक है। और किससे करना है, अमूल के साथ आपको एक और यूजर आपका अमित, ठीक है। यहाँ से आपका क्या था, अमूल और अमित नाम का यूजर बना था। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसे भी अब एंटर मारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उस ग्रुप के अंदर ऐड हो गए, ठीक है। आपको चेक करना है, चेक करने के लिए आपको पता है कि यूजर को ग्रुप को कैसे चेक करते हैं, तो ग्रुप को यहाँ से चेक किया जाता है। तो ये देखो लाइनेक्स के अंदर अमूल अमित, ठीक है, ये क्या हो गए, अटैच हो गए, अभी जो अटैच किए मैंने यूजर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ग्रुप के अंदर क्या कर सकता हूँ, एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूजर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा लाइनेक्स के अंदर आता है हार्ड लिंक। हार्ड लिंक का काम क्या होता है, हार्ड लिंक होता है मेरी किसी फाइल का बैकअप, ठीक है। बैकअप मीन वो फाइल आपकी डिलीट हो जाए तो उसका बैकअप आपका कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। तो बैकअप के लिए ही हम क्या करते हैं, लाइनेक्स के अंदर हार्ड लिंक यूज करते हैं। और हार्ड लिंक हमेशा LN से डिफाइन किया जाता है, LN फाइल, और जिस फाइल का आपको बैकअप लेना उसका नाम, और जो बैकअप का आपको नाम रखना वो नाम आ जाएगा। तो ये कैसे करना है, ये देखो। हार्ड लिंक बनाने के लिए पहले मैंने किया LS, ठीक है। अभी हम हार्ड लिंक बनाते हैं इस वाली डायरेक्टरी के अंदर, LS किया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मैंने क्या किया, mkdir में एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, mkdir राजेश। हम इसी डायरेक्टरी में काम करेंगे, CD राजेश के अंदर हम गए। अब हम क्या करेंगे, LS करेंगे, तो इसके अंदर कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टच, एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच से नहीं करता हूँ मैं, कैट से ही क्रिएट कर लेता हूँ। कैट मैंने ava.txt फाइल लिखा, ठीक है। मैंने इसके अंदर लिखा दिस इज द फर्स्ट फाइल ऑफ द HTML, ठीक है। जो भी आपको इस पे HTML, ठीक है, HTML it is used to design web pages, ठीक है। जो भी आपको लिखाना है उसके बाद आपको क्या लिखना है, जो भी लिखना है उसके बाद आपने क्या किया, कंट्रोल D कर दिया। D जैसे किया तो आपका
आपका क्या होगा, कंट्रोल डी से क्या हो जाएगा, कंट्रोल डी से सेव हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल डी से सेव होने के बाद आपको क्या आना है, अब आपके एक फाइल बन गई, ls करके देखोगे तो एक फाइल बनी। अब इस फाइल का आपको क्या करना है, बैकअप चाहिए। तो बैकअप चाहने के लिए क्या होगा, आपको हार्ड लिंक यूज़ करना है ln। ठीक है, फाइल का नाम क्या है, a.txt, और हार्ड लिंक का नाम मैं रखता हूँ बैकअप, आपको समझने के लिए बैकअप। एंटर मारा, अभी आप ls करके देखोगे तो देखो आ गया। अब आपको चेक करना है दोनों में सेम लिखा है, तो कैट आगे फाइल का नाम बैकअप, एंटर मारा तो सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ से पता लग गया कि ये क्या हो गया, ये मेरा बन गया हार्ड लिंक। हार्ड लिंक हमेशा क्या करता है, वो आपका फाइल का बैकअप आपके पास सेव करके रखता है। सेकंड आता है हमारा सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक हमारा इसलिए यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट लिंक का काम ये होता है जो आपको बताता है कि जैसे कि शॉर्टकट क्रिएट करना। जैसे कि हम अपनी लैपटॉप में कभी गूगल क्रोम इंस्टॉल करके रखते हो, तो इसके हम क्या करते हैं, एक इसका शॉर्टकट अपनी डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो ये क्या हुआ, मेरा एक शॉर्टकट हो गया। ठीक है, इस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, शॉर्टकट की मुझे बार बार यूज़ करना है, तो मैं इजी यूज़ कर लूँ, अंदर जाके मुझे फाइल के अंदर जाके चेक ना करना। तो जो ये आपका सॉफ्ट लिंक होता है, ये आपका हमेशा क्या होता है, शॉर्टकट बनाता है। और शॉर्टकट जो बनाता है, ये इसको डिफाइन करने के ln-s फाइल नेम और जिसका आपने सॉफ्ट लिंक बनाना है। तो कैसे होगा, अभी हम करेंगे। तो सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कैट एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं v.txt। ठीक, कैट की हमने ग्रेटर देन का साइन यूज नहीं किया, v.txt एंटर मारा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द HTML। ठीक है, इट इज टैग बेस्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग UI पेज इन द HTML। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, कंट्रोल डी से इसे सेव किया। ठीक है, कंट्रोल डी से ये सेव हो गया। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसका सॉफ्ट लिंक बनाना है। तो आपने ls किया, फिर चेक करो फाइल का नाम क्या है, v.txt। तो आपको करना है ln-s कौन सी v.txt, इसका क्या बनाना है, आपको शॉर्टकट बनाना है। तो शॉर्टकट बनाने के लिए आपको हमेशा क्या नाम, शॉर्टकट में इसका नाम रखता हूँ शॉर्टकट। ठीक है, एंटर मारा। अब ls कर लो। ठीक है, तो इसने बता दिया। अब ls-l करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो हमारा बैकअप होता है वो हमेशा इस तरह से दिखता है। ठीक है, बैकअप सिंपल फाइल में सेव हो जाएगा, बट जो आपका शॉर्टकट बताता है कि ये शॉर्टकट किस फाइल का बना है, v.txt फाइल का शॉर्टकट बना हुआ है। तो इस चीज़ को मैं कहता हूँ सॉफ्ट लिंक, इस चीज़ को मैं कहता हूँ हार्ड लिंक। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया सॉफ्ट लिंक का। और हार्ड लिंक क्या होता है लाइनेक्स के अंदर। अब लाइनेक्स के अंदर फाइल परमिशन क्या होती है, ठीक है, कितनी तरह की परमिशन होती है, ठीक है, और मैं किसी यूजर को कोई परमिशन देनी है तो कैसे देनी है। ठीक है, तो लाइनेक्स के अंदर आपकी जो सिक्योरिटी लेवल की परमिशन होती है वो दो होती है, एक होती है ओनर परमिशन, सेकंड होती है आपकी परमिशंस। ओनरशिप क्या होती है, ओनरशिप के अंदर ये आ जाता है, ओनरशिप जो है वो आपकी आगे चल के 3 टाइप में डिवाइड हो जाती है, यूजर, ग्रुप, अदर। जो आपका यूजर है हम इसी को ओनर भी कहते हैं। ठीक है, जो भी मीन जिसने जो फाइल क्रिएट की है उसका ओनर कौन हुआ। ठीक है, ग्रुप मीन कौन सा ग्रुप है, जैसे कि आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं अपनी क्लास का, जैसे कि अपनी क्लास का एक ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन करते हो, तो वैसे ही हम लाइनेक्स के अंदर क्या करते हैं, कंपनी के अंदर आपके ना ग्रुप बनाते हैं। ठीक, जिसके अंदर हमारे सारे यूजर को कौन सी परमिशन मिलनी है वो सारे उसी ग्रुप के अंदर एसेस करते हैं। ठीक है, थर्ड वन मेरा आता है अदर। अदर्स मीन होते हैं जो हमारे और यूजर हैं, जो मीन ग्रुप के अंदर अटैच नहीं है। ठीक, उन यूजर को हम क्या कहते हैं, अदर यूजर्स। ठीक, तो ओनरशिप मेरी हमेशा 3 तरह की होती है। ओनरशिप के बाद मेरी आती है परमिशंस। परमिशन मेरी 3 तरह की होती है, रीड, राइट
एग्जीक्यूट। रीड का मीन क्या होता है, वो उस फाइल को रीड कर सकता है, ठीक है, रीड करने की परमिशन है। राइट मीन उसे एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, हर चीज करता है। एग्जीक्यूट मीन क्या होता है, बस उसे रन कर सकता है वो उस फाइल को, ठीक है। तो जब भी हम लाइनक्स के अंदर कोई भी फाइल या डायरेक्टरी रन या एग्जीक्यूट कर फाइल या डायरेक्टरी रन करते हैं तो वो क्या होती है यार, उसमें हमें 3 ही परमिशन मिलती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया यूजर, ग्रुप, अदर, तो इनको एक एक परमिशन RWE RWE RWE, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ये RWE क्या होता है, देखो जब भी आप लाइनक्स के अंदर फाइल की परमिशन बनाते हैं तो ये इस तरह की परमिशन बन के आती है, जो कि मैं आपको यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली चीज, ठीक। तो ये क्या होता है, ये जो डैश से होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, फाइल को, ठीक है। और L रिप्रेजेंट करता है आपको क्या, लिंक को। अगर आपने क्या कोई डायरेक्टरी बनाई होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले एक डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी इस नाम की, राजेश नाम की एक डायरेक्टरी बनी। अब ls-l, अब देखो तो D रिप्रेजेंट क्या करता है आपका, डायरेक्टरी को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे ये क्या होता है मेरा रीड राइट, ये मैं आपको अभी इसके अंदर समझाता हूँ, ठीक है। आगे क्या होगा, ये क्या होता है RWX। R स्टैंड फॉर रीड, W स्टैंड फॉर राइट और X स्टैंड फॉर एग्जीक्यूट और माइनस डैश स्टैंड फॉर नो परमिशन, ठीक है, कि जिसको कोई भी परमिशन नहीं मिली हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो मेरी परमिशन होती है, अगर मैं 0 परमिशन करूंगा तो वो किसी भी फाइल को रीड या कुछ भी काम नहीं कर सकता। अगर मैं 1 परमिशन देता हूं तो वो एग्जीक्यूट कर सकता है, ये देखो ये सामने आपके। अगर मैं 2 परमिशन देता हूं तो वो राइट कर सकता है। अब जो आपका 3 आएगा ना, तो 3 आपको देखना है 3 कैसे बनता है, 2 + 3, 2 + 1, सॉरी 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है ना। तो हमने क्या किया, एग्जीक्यूट प्लस राइट, तो ये क्या हो गया आपका 3rd परमिशन। 4th होता है आपका रीड, 5th होता है आपका 4th + 1, तो क्या होगा, रीड प्लस एग्जीक्यूट। तो ये आपका रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, बट राइट नहीं कर सकता। 6 परमिशन के अंदर क्या होता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, बट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। बट 7 परमिशन में क्या कर सकता है, रीड राइट एग्जीक्यूट, मीन 7 पे क्या मिल जाएगी, उसे फुल एक्सेस मिल जाएगी, वो पूरा ही यूज कर सकता है उसे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर काम कैसे होता है, तो देखो ये क्या होता है, ये आपका इस तरह से दिखता है आपको, अगर दिख रहा होगा तो आपने यहाँ से चेक किया होगा। ये यहाँ से हमने क्या किया, ये सारे मैं एक बार कॉपी करके आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि क्या होता है। तो कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार हम इसे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये आपको कॉपी कर लिया, आपको यहाँ पे जाके पेस्ट मार लो, ठीक है। अब इसे आप क्या कर लो, बड़ा कर लो, ठीक है। ये होता है अगर ये मैं आपको एक बार 1 हो गया, ठीक है, 2 3, D रिप्रेजेंट करेगा किसको, मैंने बताया डायरेक्टरी को, ठीक है। आगे ये आगे आपके 10 होंगे, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 + 1 क्या होगा, 10 हो गए। तो ये क्या है जो आ रहा, जो मेरा फर्स्ट वाला है, ये 3 है, ये मेरे रिप्रेजेंट करेंगे किसको, यूजर को। ये मेरे रिप्रेजेंट करेंगे ग्रुप को, और ये मेरे रिप्रेजेंट करेंगे अदर को, ठीक है। और ये होता है मेरा सिंबॉलिक लिंक, ठीक। और ये मेरा आ जाता है आपका उसका यूजर कौन है, ठीक। और ये आ जाता है आपका ग्रुप कौन सा है, ठीक है। देन यहाँ पे आ गया कि ये फाइल का साइज क्या है, 6 KB,
कि जब भी आप कोई डायरेक्टरी बनाते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट साइज जो होता है लाइनक्स के अंदर क्या रहता है 6 KB, और इसके आगे कब क्रिएट की थी उसकी सारी डिटेल। ठीक है, अगर आपको देखो आपको क्या करना है, अगर आप बोलते हो कि मुझे यूजर को क्या करनी है रीड की परमिशन देनी है, तो देखो आपको क्या करना है, हमेशा ये टेबल याद रखना है। R स्टैंड फॉर 4, ठीक है, और 4 का हाफ कितना होता है 2, W स्टैंड फॉर 2, और X स्टैंड फॉर 2 का हाफ 1, और जहां पे इस तरह का साइन हो गई नो, ये हो गया नो परमिशन, नो, ये आप समझ लो नो, ये आ गया आपका नो परमिशन, कोई भी परमिशन नहीं है। ठीक है, ठीक, ये 3 तरह से चलता है। अब इसमें क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, 3, 1 मिनट, 3 हुआ, 3 हुआ। अब देखना, अगर मैं लेता हूं रीड राइट एग्जीक्यूट तो क्या बना, इसके नीचे आ गया 4 प्लस राइट का क्या 2 प्लस 1, ये मेरा किसके लिए बना, यूजर के लिए, यूजर या ओनर के लिए। ठीक है, अभी इसी तरह से अगर आपका सेकंड वाला ये वाला है, ठीक है, अब सेकंड वाला आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे, तो क्या हुआ 4, ठीक, 4 आया, ठीक है, 4 के बाद क्या है नो परमिशन, आई मीन 0, ठीक है, और x मीन 1, तो इसमें क्या बना, ये हो गया मेरा इक्वल टू 5, ठीक है, ये मेरा इक्वल टू हो गया 7, ठीक, 7 पे मैंने क्या बताया आपको, फुल परमिशन होती है। ठीक, और इसी तरह से लास्ट वाला मेरा क्या आ गया, ये भी सेम है, तो क्या बन गई मेरी, इस जो परमिशन बनेगी वो क्या बनेगी 755, क्या बनेगी 755। तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी डायरेक्टरी की परमिशन होती है वो कौन सी होती है 755। अब आपको इसको चेंज करना है, ठीक है, आपने यहाँ से चेक कर सकते हो अगर आपको चेंज करना है। ठीक है, ये मैंने आपको फाइल की परमिशन बता दी। ठीक है, अब देखो ये 4 रीड, 2 राइट, 1 क्या एग्जीक्यूट, तो यहां से ये मेरे फाइल के लिए क्या करेगा और ये मेरी डायरेक्टरी को, 2 से क्या होगा फाइल का होगी मॉडिफाई होगी, और यहाँ पे डायरेक्टरी क्या होगी क्रिएट और रिमूव होगी। ये क्या करेगा डिस्प्ले करेगा कंटेंट को 4 से, और यहाँ से लिस्टिंग करेगा कंटेंट को, और X से क्या करेगा ये एग्जीक्यूट करेगा, और आप क्या कर सकते X से किसी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पे भी दिखाया हुआ। तो आपको चाहिए आपको क्या परमिशन देनी है, आपको इसकी परमिशन चेंज करनी है। ठीक है, कि आप चाहते हो कि जो भी मेरा ln-l कर लेते हैं उसे फुल एक्सेस परमिशन मिल जाए। ठीक है, तो आप क्या करो ln-l, अब आपके चाहते हो कि आपका जो डायरेक्टरी वाला है जैसे कि राजेश नाम की डायरेक्टरी से फुल एक्सेस, तो आप क्या करोगे chmod। ठीक है, chmod क्या होता है कि आप क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो क्या फाइल की परमिशन या डायरेक्टरी की परमिशन, और मैंने यहाँ से क्या कर दिया 7 ठीक है, 7 किसके ऊपर, राजेश के ऊपर। तो जैसे मैंने एंटर मारा chmod, ठीक है, chmod मीन chmod क्या करेगा, चेंज करेगा, जो मैंने आपको यहाँ से दिखाया कि चेंज किसके थ्रू करना है। ठीक है, और किस फाइल के अंदर करना है, तो उसी के लिए हमने क्या किया ch। ठीक है, अब 777 क्या डायरेक्टरी का नाम AJ, ये नाम हो गई। आपको ls-l करके देखो, अब इसकी परमिशन देता हूँ रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, यहाँ पे दिखा रहा है। अगर यही चीज आप ऊपर वाले में चेक करोगे तो यहाँ पे क्या था रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, फिर क्या था रीड और एग्जीक्यूट, रीड और एग्जीक्यूट। ठीक है, पर राइट नहीं कर सकता, बट मैंने इसकी फाइल क्या कर दी
परमिशन चेंज करती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको किसी फाइल की चेंज करनी है तो आपको करना है chmod, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फाइल को कोई भी परमिशन ना मिले, 0 परमिशन, 0 तो आपको 3 बार 0 लिख दो, किसको, a.txt, और यहाँ से एंटर मारा, और हमने क्या किया, ls किया, ls-l, ऐसे आप एंटर मारोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस तरह से ये चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा काम खत्म हुआ कि हमें क्या हो गया, ये पता चल गया कि हमें फाइल कैसे बनेगी, डायरेक्टरी कैसे, ये तो हो गया मैंने कोई नो परमिशन देनी थी, ठीक है, ये हो गया हमारी नो परमिशन। अब आप तो यहाँ देख सकते हो उसको क्या मिल गया, नो परमिशन। अगर a.txt को आपने नो परमिशन कर दी तो जो उसका बैकअप बना वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, उसको भी वही परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इस फाइल को क्या बने, एग्जीक्यूट की ही परमिशन मिले, तो आप क्या करो, chmod, ठीक है, 111, ठीक, आगे कौन सी फाइल, a.txt, तो यहाँ से एंटर मारोगे, ls करोगे, ls-l करोगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो ये क्या हुआ, मीन अभी तक क्या मिली, इसे एग्जीक्यूट की परमिशन मिली इस फाइल को, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, इस फाइल को क्या करना है, राइट की परमिशन देनी है, ठीक है, कि कुछ लिख सके, तो आपको करना है chmod, जो आप क्या चाहते हो, जो आपका ग्रुप है, ठीक है, वो क्या कर सके, राइट कर सके, बाकी सबको एग्जीक्यूट कर सके। तो 200, ठीक है, और आगे a.txt, अब एंटर मारो, ls-l, आपने चेक करना, तो देखो कौन सी वाली फाइल पे लगा दी मैंने, b.txt पे लगाई मैंने, किस पे लगाई, a.txt, सॉरी, a.txt पे मैंने क्या लगाया, 200, 2 क्या है, वो राइट को और बाकी को कोई भी परमिशन न मिले, ठीक है। अगर आप बाकियों को एग्जीक्यूट की परमिशन, तो 211 a.txt करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यूजर ग्रुप को, यूजर को सब मिलेगा, ग्रुप को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और जो आपका अदर्स हो गए वो भी क्या करेंगे, एग्जीक्यूट ही करेंगे। इसी तरह से अगर आप क्या करना चाहते हैं, इससे उन्हें मीन फर्स्ट वाला रीड राइट एग्जीक्यूट कर सके, ये एग्जीक्यूट हो जाए, ये राइट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना chmod, फर्स्ट वाला सब कुछ करे थे तो क्या आ जाएगा 7, सेकंड वाला क्या है, रीड करे तो 4, रीड के लिए क्या होती है 4, सॉरी रीड के लिए होती है 4 और एग्जीक्यूट के लिए 1, तो यहाँ से 1 लिखने के बाद किसमें, a.txt, तो a.txt यहाँ से एंटर मार, ls-l, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये बन गया, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आ गया मेरा ग्रुप, सॉरी ये आ गया मेरा यूजर, ठीक, ये मेरा आ गया ग्रुप, ठीक, 3 ग्रुप में आ गया, और ये मेरा आ गया अदर्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये था मेरा कि फाइल की परमिशन, ये था एक नंबर के थ्रू, कि नंबर के थ्रू कैसे फाइल को परमिशन दी है। अगर आप यही चीज आप क्या कर सकते हो इस तरीके से chmod, ठीक है, यूजर को हम क्या होते हैं यू, ठीक है, यू में क्या होता है, ये आपको पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ फिर बताता, समझा। अभी तक हमने ये कर लिया, ठीक है। अब हमारे क्या होते हैं, देखो कुछ सिंबॉलिकल मेथड होते हैं, मीन इजी टू, कुछ लोग क्या करते हैं जो नंबर याद कर सकते हैं, जो नंबर नहीं याद कर सकते वो दूसरा मेथड ये वाला यूज कर सकते हैं। अगर मैं प्लस का साइन लगाऊंगा तो अटैच हो जाएगी परमिशन, अगर माइनस का साइन लगाऊंगा तो रिमूव हो जाए, और इक्वल टू का लगाऊंगा तो क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा परमिशन को। तो किसके थ्रू करेगा, यू स्टैंड फॉर क्या, यूजर के लिए, जी स्टैंड फॉर ग्रुप के लिए, ओ स्टैंड फॉर अदर के लिए, और ए स्टैंड फॉर ऑल के लिए, कि मीन हर किसी के लिए। तो आपको कैसे करना है वो काम करने के लिए आपको फर्स्टली यहाँ से चलते हैं हम अपने इसके अंदर। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, chmod, ठीक है। अब यूजर को फुल एक्सेस मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या करें, यूजर इक्वल टू क्या आता था, मैंने आपको क्या बताया, फुल परमिशन क्या होती है, रीड राइट एग्जीक्यूट, यूजर भी कर ले, ठीक। यूजर के बाद आप चाहते हो ग्रुप को भी यही परमिशन मिले, तो आप ग्रुप को भी यही परमिशन दे दोगे यहाँ से, और देन आप ग्रुप के बाद आप चाहते हो कि मेरे अदर्स को भी यही परमिशन मिले, ठीक है।
U G और O स्टैंड फॉर अदर, ठीक है। तो आप यहाँ से भी क्या करते हो RWX किसके अंदर किस फाइल की परमिशन देनी है, तो मैंने बोला b.txt फाइल, ठीक है, और एंटर मारा। आपने करना है ls-l करके देखना है, तो यहाँ से आपको दिख जाए रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट की मैंने से परमिशन दे दी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये था मेरा परमिशन ऐड होगी। अगर रिमूव करनी है आपको क्या करना है, तो chmod u से आपको क्या रिमूव करना है कि आपने बोल दिया कि एग्जीक्यूट रिमूव हो जाए u से, ठीक है, और g से रिमूव हो जाए आपका राइट, ठीक है, और o से रिमूव हो जाए आपका रीड। किस फाइल का, b.txt फाइल का। तो यहाँ से एंटर मारा, आपने कहा ls-l करके देखते हैं, तो ये यहाँ से आपको दिखा देगा b.txt फाइल। तो जो जो चीजें मैंने क्या की इसने रिमूव कर दी। अब मुझे ये चीजें अटैच करनी है, तो मैं क्या करूँगा chmod u के साथ क्या अटैच हो जाए ऐड करनी, तो मैं क्या करूँगा प्लस का साइन लगाऊंगा, x g के साथ क्या हो जाए अटैच हो जाए मेरी राइट, और इसके साथ मेरी अटैच हो जाए ये वाली परमिशन। किस फाइल में, b.txt फाइल। अब उसे क्या मिल जाएगी, फुल एक्सेस मिल जाएगी। तो आप क्या करें ls-l करके देखोगे तो आपको यहाँ से ये सारा ही आपके सामने दिख जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, b.txt को फुल एक्सेस की परमिशन मिल गई, ठीक है। ये था मेरा फाइल की परमिशन, ठीक है। तो chmod क्या करता है कि फाइल की परमिशन को चेंज करता है। अगर कोई चाहता है कि मेरा ओनर चेंज हो जाए फाइल का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रूट आ रहा है, तो मैंने क्या किया chmod, ठीक है, ओनर कौन रखना है फाइल का, मैंने बोला अमूल हो जाए, ठीक है। किस वाली फाइल का, a.txt फाइल। एंटर मारा, आपने ls-l करके देखो तो ये आपके सामने उसका ये देखो मीन क्या हुआ, उसका ओनर चेंज हो गया, मीन यूजर चेंज हो गया। अगर इसी तरह से आपको ग्रुप चेंज करना है, तो ग्रुप चेंज करने के लिए आता है ch, टिक chgrp, टिक कौन सा ग्रुप है हमारा, लाइनेक्स ग्रुप है, ठीक है। लाइनेक्स ग्रुप हो जाए किस फाइल में, a.txt फाइल में। एंटर मारा, मैंने ls-l करके देखा तो आपके सामने ये दिखा देगा। देखो मैंने इसका यूजर भी चेंज कर दिया और ग्रुप को भी चेंज कर दिया, जो कि आपको इस कमांड में इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट में देखो करंट परमिशन है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया सारी की कैसे कैसे परमिशन दी जाती है। अब देखो आपको यूजर को हटाना है, ग्रुप को हटाना है, तो कैसे हटाना है वो देखो। ये तो चेंजिंग मेरा ओनरशिप, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया यही चीज की है ना, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अमूल को अटैच कर लिया, ठीक है। उसी तरह से मुझे अगर ग्रुप को चेंज करना है तो मेरी कमांड हो जाती है cg, ये मेरी जो कमांड है ये मेरी ग्रुप को चेंज करती है, ठीक है, सॉरी यूजर को, chown, ठीक है, योर आगे यूजर का नाम, तो मीन इसमें क्या हो जाएगा, मेरा यूजर चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से मैं अगर ये करता हूं तो ये यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ग्रुप चेंज हो जाएगा, chgrp, ये हमेशा क्या होता है, ग्रुप चेंज करने के लिए ही यूज होता है। तो आपको चेक करना चाहते हो तो चेक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको फिर से जाना पड़ेगा आपको अपनी कंसोल पे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये वाली जो फाइल होती है, अगर मुझे किसी की फाइल की परमिशन चेंज करनी है तो मुझे क्या chmod यूज करना है, ठीक है। अगर मुझे किसी का ओनर चेंज करना है तो मुझे chown कमांड यूज करनी है। अगर मुझे किसी की फाइल का ग्रुप चेंज करना है तो मुझे chgrp कमांड यूज करनी है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं यहाँ तक। थैंक यू।